हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। मेरी प्यारी प्यारी सोल फैमिली, आपका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ। आप मुझे बहुत प्यार देते हो। बस लाइक सब्सक्राइब किया करो, शेयर किया करो वीडियो, ताकि जितने लोगों के पास जाए उनकी ऊर्जा बढ़े। यही मेरा सोल पर्पज़ है कि आप सबसे पहले तो यूनिवर्स के साथ अटैच हो जाएं, एंजल के साथ अटैच हो जाएं, आपकी वाइब्रेशन हाई हो। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स का लॉ होता है। तो आगे मैं होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर डालती हूँ जब भी कभी अरदास बनाती हूँ, तो उसके अपने आपके जो इस जन्म के पिछले जन्म के कर्म हैं वो काटने शुरू हो जाते हैं। तो एंड में प्रकृति के साथ जोड़ती हूँ। तो है तो देखो छोटा सा पैकेज अरदास का, लेकिन ये कई काम कर जाता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि यूनिवर्स ने मेरा कितना प्यारा सोल पर्पज दिया है कि सभी की वाइब्रेशन हाई करना, सभी को परमात्मा के साथ जोड़ना, उनके कर्मा बैग खाली करने, एंजल के साथ जोड़ना, तो उनको खुशियाँ देना आप सभी को। तो थैंक यू यूनिवर्स। मैं यूनिवर्स का थैंक्स करती हूँ कि इतनी प्यारी जिम्मेवारी दी है, और भी आगे बढ़ाएं, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं सभी सोल के लिए क्या कर सकती हूँ, जिस काम के लिए मैं दुनिया में आई हूँ। तो अब हम देखते हैं आपके पर्सन जो उनकी हीडिंग फीलिंग है, वो मैसेज के द्वारा आपको क्या बताना चाहते हैं। जो बातें वो सीधे तौर पर आपको नहीं बताते हैं। सबसे पहला कार्ड है आपके पर्सन। आज बहुत हैवी एनर्जी आ रही है। आज मेरी तीसरी वीडियो है, तीनों वीडियो में हैवी एनर्जी है, कन्फ्लिक्ट हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपने फिक्र नहीं करना। यही चीज़ें जैसे आपके साथ हुई थी, आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी लाइफ काफ़ी उलझी हुई है। मतलब चारों तरफ से उनके अपने ही उनको ट्रिगर दे रहे हैं। दोस्त हैं, मित्र हैं, नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है डीएम को, वो भी ज़रूरी होता है क्योंकि उसने कार्मिक अकाउंट खाली करने होते हैं। तो काफ़ी हैवी एनर्जी है। उनके घर वाले भी हो सकते हैं, उनकी वाइफ भी कार्मिक हो सकती है, दोस्त मित्र सभी चारों तरफ से जैसे यूनिवर्स का इंटरवेंशन हो रहा है ना, ये हालात है। वो आपको बताना चाहते हैं कि इस वक्त मैं बहुत पेन में हूँ, बहुत दर्द में हूँ। तो आगे है द फूल। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी देखो उस पर्सन की हिम्मत देखो। जीरो, क्योंकि जीरो से हमारी नई शुरुआत होती है। पूरा ब्रह्मांड एक जीरो है। जीरो में बहुत ताकत होती है, क्योंकि जीरो के बाद ही नई शुरुआत होती है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि जैसे एक आत्मा परमात्मा के घर से आती है, बेफिक्र हो के पोटली बांध के कि दुनिया में दुख मिले सुख मिले कोई परवाह नहीं, जाना है दुनिया में, जन्म लेना है, अपने कर्म भोगने हैं। तो जहाँ पर भी आपके पर्सन आपके पास बेफिक्र होकर, देखो पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है। जहाँ पर देखो पहले कार्ड में लड़ाई झगड़ा है, तो जहाँ पर आपके पर्सन की अवेकनिंग काफ़ी हद तक हो चुकी है, जिनको कई साल हो गए हैं, तो वो आपके पास आपके साथ इस जर्नी को निभाने के लिए बेफिक्र होकर किसी चीज़ की परवाह किए बिना आने वाले हैं। आगे देखो खाई है, चाहे इसमें उनको दर्द मिले दुख मिले। बहुत प्यारी एनर्जी है। अब आगे देखते हैं। भाई इतनी हिम्मत तो कर ली आपके पर्सन ने। तो जहाँ पर 8 नंबर है, आपके पर्सन आपको इस कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि मैं आपके पास बेफिक्र होकर आना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों ने उनको जकड़ रखा है। एक इंसान है, चारों तरफ उसके पास वॉर्ड है, लेकिन आगे जाकर कोई डीएम इस वीडियो को देख रहा है, आगे रास्ता खुला है। ये बंधन है उनके, ये बंधन उनके बिलीफ सिस्टम के भी हो सकते हैं, पिछले जन्मों के भी कार्मिक अकाउंट हो सकते हैं। आँखों पर पट्टी बंधी है, बुद्धि काम नहीं कर रही, उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अपने डीएफ के पास जाऊं या और लोगों की सुनूं। लेकिन आगे रास्ता है, ये रास्ता आपने चुनना है। इस रास्ते को चुनने के लिए परमपिता परमात्मा आपकी मदद करेंगे अगर कोई डीएम देख रहा है। लेकिन फिक्र नहीं करना, इन बंधनों को तोड़कर पट्टी खोलकर आगे बढ़ो, क्योंकि ये जो जर्नी है रोशनी की जर्नी है, ना कि अंधेरे में जाने की। तो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। काफ़ी कुछ चल रहा है उल्ट पुल्ट आपके पर्सन की लाइफ में। जहाँ पर आपके पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल, तो 5 नंबर होता है बुध का। आपके पर्सन इस वक्त वो आपको बताना चाहते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन से जब से मैं दूर हुआ हूँ, मैं बहुत लो एनर्जी में चला गया हूँ। देखो ये एक लेडी है, इस पर्सन को सहारा नहीं दे रही, उनको कोई भी सहारा नहीं दे रहा, क्योंकि ये जर्नी परमपिता परमात्मा ने हमें इसीलिए दी होती है कि हमने उठकर अपने आप हिम्मत अपने अंदर डाल के, क्योंकि हर एक आत्मा में बहुत शक्ति होती है, हमने उठना होता है।
तो जहाँ पर आपके पर्सन बहुत लो एनर्जी में है, उनको कोई सहारा नहीं दे रहा, उसको जैसे एक पर्सन को स्टिक का सहारा लेना पड़ता है वैसी हालत है। लेकिन अगर कोई डीएम देख रहा है तो आप डिवाइन को सरेंडर करो, और सरेंडर करने के बाद अपनी वाइब्रेशन हाई करो, अच्छे अच्छे विचार डालो आपके मन में, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। आप इस दुविधा से निकल जाओगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। क्योंकि डीएफ के साथ भी पहले ऐसे ही होता था। डीएफ समझती कि मेरी कोई मदद नहीं करता, हमने किसी की मदद लेनी, हमने औरों को मदद देनी है। जो लो एनर्जी में है लोग, काफ़ी हैवी एनर्जी है अभी आपके पर्सन की। तो जहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, जे इस कार्ड के दो मीनिंग हैं। एक तो देखो 2 नंबर है, मून का है, सोच विचार का है। आपके पर्सन बहुत डीपली आपके पास सोचते हैं, उनको पता है कि मेरी डीएफ ने अपने ऊपर काफ़ी मेहनत कर ली है। जहाँ पर गोद में बुक्स पड़ी है, रेड क्रॉस का निशान है, ऊपर चंद्रमा है, कि मेरी डीएफ अब पहले जैसी अग्रेसिव नहीं रही। जो मेरी सती है वो गौरी बनने की तरफ जा रही है। उसके पास ज्ञान भी आ गया, दृष्टि शक्तियाँ उसकी मदद की कर रही है, ऊपर चंद्रमा है, बिल्कुल पीस है, शांत है। एक तो इसका ये मीनिंग है। दूसरा इसका ये मीनिंग है कि आपके पर्सन की लाइफ में कोई हाई प्रीस्टेस है, कोई काफ़ी मतलब हार्ड स्वभाव वाली लेडी है जो उनको आपके पास आने के लिए रोक रही है। ये भी वो आपको बताना चाहते हैं, चाहे उनके घर में उनकी मदर हो, उनकी वाइफ हो, चाहे नए नए रिश्ते बनाने का कोई दोस्त हो, मित्र हो, कोई भी इंसान हो सकता है। एनर्जी है इसमें मेल फीमेल का कोई मायने नहीं रखता। वो आपके पास आने के लिए रोक रही है। ये हिडन फीलिंग है आपके पर्सन की। तो जहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, लेकिन आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरी डियर, मेरी डिवाइन फेमिनिन, अब मेरे में इतनी ताकत आ गई है कि हमारी जर्नी के रास्ते में जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग आएंगे, अब उनको दूर करके मैं आपके पास आऊँगा। आपको राहत दे रहे हैं, सहारा दे रहे हैं, समझाना चाहते हैं इन कार्डों के द्वारा कि मैं आऊँगा, ज़रूर आपके पास आऊँगा। मैं किसी की कोई भी परवाह नहीं करूँगा। जहाँ पर द फूल भी कार्ड आया था वो भी यही बात को बता रहा था। अब मतलब स्वार्ड उठाने का मतलब है आपके पर्सन में अब इतनी हिम्मत आ गई है। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।